इंद्रायण फल देखा है आपने? इंद्रायण फल होता है शांतिलाल जी, कौन सा फल? इंद्रायण फल होता है। वो लेके आनंद में कि बाग फल देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, देख करके भी आप आकृष्ट हो जाएंगे, कितना सुंदर फल। लेकिन उस फल को देख करके चख मत लेना क्या, इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि बाहरी इंद्रियों की विषयों की सुंदरता या बाहरी रूप की सुंदरता चखने लायक हो। और हमें भूल जाते हैं और चखने लायक हो जाते हैं और चखने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जहां पर चखा गया, गया नहीं, विचार करो, गया क्या नहीं? चखा और गया, सोचिए। इसलिए जो रूप दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? जो रूप दिखाई दे रहे हैं, ये रूप में उलझ मत जाना। रूप सुंदर नहीं होता, हर रूप सुंदर नहीं होता, और रूप सुंदर नहीं होता वास्तव में देखा जाए। सुशील ज्ञानी अगर कोई सुंदर होता है तो स्वरूप होता है। क्या होता है? स्वरूप सुंदर होता है, इसलिए हम स्वरूप को सुंदर कहते हैं, और जिसका स्वरूप सुंदर है उसका रूप भी सुंदर है। आप महापुरुष तीर्थंकर का स्वरूप सुंदर है, इसलिए उनका रूप भी सुंदर है, इसलिए रूप की भी वंदना होती है और स्वरूप की भी वंदना होती है। आप बाहर में भी वर्णन करते हो, अंदर में भी वर्णन करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। लेकिन जिसका स्वरूप सुंदर नहीं है, बाहर से कितना भी गोरा बना रहे, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो गोरा सुंदर हो, और बाहर से कितना भी काला हो, आवश्यक नहीं कि वो असुंदर हो। क्या हो? वो असुंदर हो। गोरे लोग भी सुंदर हो सकते हैं और असुंदर हो सकते हैं, काले लोग भी सुंदर और असुंदर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि काले लोग रहेंगे तो कृष्णेश्या ही बनेगी और गोरे लोग रहेंगे तो शुक्लेश्या बनेगी, ये कोई नियामक नहीं है। गोरे लोगों के भी कृष्णेश्या बन सकती हैं और शुक्ल भी बन सकती है, और काले लोगों की भी बन सकती है, दोनों। क्यों? परिणाम सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिणाम जिसका सुंदर है उसके लिए परिणाम सुंदर है, उसके लिए परिणाम सुंदर है, उसका परिणाम सुंदर ही आता है। आप देखना, जिन जिन का परिणाम सुंदर रहा उसके लिए क्या मिला? परिणाम सुंदर, अच्छा रहता है। परिणामों की सुंदरता वाला कभी फैल नहीं होता है, कभी फैल नहीं होता है। सुशील भैया, फैल नहीं होता है। परिणामों की सुंदरता वाला तो फैल नहीं होता है, इसलिए वो सुंदर विचार ही लाता है, सुंदर सोच ही लाता है, हर कार्य को सुंदर अंजाम देता है। क्या देता है? हर कार्य सुंदर अंजाम देता है कि सब काम सुंदर होना चाहिए। जब परिणाम सुंदर है तो हर सुंदर होता है, और ये सुरेंद्र बोलता है कि सहज हो गया। क्या हो गया? सहज हो गया। क्या करे, सब नाम राशि वाले। सहज की राशि भी एक, और सुरेंद्र की राशि और सुशील की राशि है, और शांति, सब राशि एक वाले है ना। इसलिए अपनी राशि के साथ मिलान किया है वर्षा योग को। देखो, है तो ज्ञानी है, ज्ञानी हो। अब वर्षा योग को मिलान किया राशि के साथ, तो मिलान कर लेना अच्छे से, बस वो सहज मिल जाए हमारे अंदर। क्या हो जाए?
सहज मिल जाए, अपने में मिलाना है मुझे अब। और जहां पर सहज अपने में मिला लिया सहजता को, तो सहज सब कुछ मिल गया मुझे सहज में। और उसको नहीं मिलाया तो फिर असहज हो गया। इसलिए सब सहजता को मिला करके चलो, बैठ जाओ, कह दो तो सुंदर परिणाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिणामों की दशा सुंदर है तो मोक्ष का सृजन है, और परिणामों की दशा असुंदर है तो संसार का सृजन है। नरक हम ही तैयार करते हैं और स्वर्ग हम ही तैयार करते हैं। हम त्रियंश भी हम तैयार करते हैं और हम ही देवत्व को तैयार करते हैं। देव भी हम अपने आप को बनाते हैं और ऊपर उड़ करके देवादिदेव भी हम अपने आप को बनाते हैं। परिणामों का सृजन। किसका सृजन? एक परिणामों का सृजन हमारे जीवन में जितना सुंदर रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना ही हमारे जीवन में उपलब्धि होगी। इसलिए परिणामों को सुंदर बनाएंगे। परिणाम बंध और मोक्ष के कारण है। वही परिणाम की दशा अगर विपरीत है तो नरक है, और अगर दशा सरल है तो देव है, और सहज है तो देवादिदेव है। क्या करना है मुझे? किस दशा का वेदन करना है मुझे? अच्छी दशा का वेदन करने वाला कर्मों का भेदन करता है, और जब तक अच्छी दशा परिणामों की नहीं होती है तब तक वो वेदना का वेदन करता है। किसका? वेदना का वेदन करता है। ललित भैया, वेदना का वेदन कि परिणाम का वेदन करके कर्मों का भेदन। क्या करना है मुझे? कर्मों का भेदन करना है, भेदन करना है, भेदन करना है। और भेदन वेद विज्ञान से होता है। भेदन वेद विज्ञान से होता है। और वही वेद विज्ञान की मैं चर्चा कर रहा था कि रसना इंद्रिय के रस में जाना है कि आत्मा के रस में जाना है, कि वेद विज्ञान मुझे करना है। तो आचार्य कह रहे थे रसना इंद्रिय के रस में रहोगे तो दो इंद्रिय आदि बनते रहोगे। क्या बनोगे? दो इंद्रिय आदि बनते रहोगे। और जहां पर रसना इंद्रियों के रस से दूर हो जाओगे और अतीन्द्रिय का रस में पहुंच जाओगे, वहां पर स्वयं का रस चखोगे। निरंतर स्वयं बुद्ध बनोगे, स्वयं बुद्ध बनोगे। स्वयं में जाने वाला ही स्वयं को बनता है। स्वयं में जाने वाला स्वयंभू बनता है, और स्वयं का बोध जिसे हो जाता है वही स्वयं बुद्ध कहलाता है। क्या करना है मुझे? ललित भैया, बस ललित ही बनना है मुझे। क्या बनना है? परिणामों को ललित, सुंदर, ललित अभिराम, सुंदर एक कला। हाँ, कौन सी कला? एक सुंदर कला जीवन के लिए ललित कला बोलते हैं ना। नीलम मिल गई नहीं तो अभी तो हमें दो नीलम मिली है। अब अंदर की नीलम मिल जाए जिस दिन। कौन सी? अंदर की तो फिर सही नीलम होगा। क्या हो गया? ध्यान दो। तो मैं बात कर रहा था रसना इंद्रिय के रस में जाना है कि आत्मा के रस में जाना है? किस में जाना है मुझे? क्या नहीं?
आत्मरस चखना है मुझे, बैठ जाओ। जिसको हम अध्यात्म ग्रंथों में समरसी भाव बोलते हैं। कौन सा भाव बोलते हैं? समरसी भाव में परिणमन करना है मुझे। वही तो अध्यात्म का रस है। बोले अध्यात्म का रस क्या है? समरसी भाव, अपने अंतरंग आनंद आह्लाद में डूब जाना, समतापूर्ण भावों में डूब जाना, जहां पर परिणाम सम हो गए, क्षण हो गए, वो समरसी भाव है। अब वहां पर कोई इंद्रियों में नहीं है, कोई इंद्रिय में नहीं है। एक योगी ध्यान साधना में डूबा, समरसी भाव में डूबा है। अब वहां पर कोई इंद्रिय का भोग नहीं कर रहा है, ना तो कोई स्पर्श इंद्रिय का भोग है, न रसना इंद्रिय, न घ्राण का, न चक्षु का, न कर्ण का, किसी का नहीं है। बस उसका जो रस है उसका नाम समरसी भाव है। इंद्रियों से अतीत है, जो इससे इंद्रियों से अतीत है। तो गुणाचार्य कह रहे हैं इंद्रियों का रस कैसा है? कैसा है? सपरम बाधा से पहली बात तो पराधीन है, परापेक्षी है, परापेक्षी है, पराधीन है। और पराधीन को तुम सुख कहते हो, यही अज्ञानता है। पराधीन सुख सुख नहीं है, पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। इसलिए आचार्य ने कहा सुख का कारण जो बतलाया है, सुख का कारण पराधीन, कहीं भी सुख का कारण नहीं लिखा है। अनापत लक्षणम सुखम, अनापलक्त लक्षणम सुखम, जहां पर किसी भी प्रकार की आकुलताएं नहीं है, निराकुल भाव है। कैसा भाव है? निराकुल भाव है। आप कुछ क्षण के लिए आकुलता से रहित होकर के अनुभव करो। अनुभव करोगे तो पाओगे कि वास्तव में सुख है। जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिकता नहीं होती ना, आप देखना सच्चा सुख होता है। मानसिकता अगर हट जाए जीवन से तो आप महसूस करते हो कि मेरा जीवन सुकून में है, आज मुझे बहुत शांति मिल रही है, कहते हो ना। जब कोई मानसिक वेदना होती है तो कहते आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। इसका मतलब ये मानसिकता है, ये विषय इंद्रियजन, ये सभी के सभी सुख के कारण नहीं है, सब पराधीन है। और एक योगी मस्त है अपने जीवन में। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसको जो आनंद आ रहा है वो चक्रवर्ती को भी आनंद नहीं है, वो चक्रवर्ती को इंद्र को भी नहीं है, मित्रों को भी नहीं है, नागेंद्र को भी नहीं है, वो भूमि जी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। अकथ है वो आनंद है। कैसा है? अकथ है, अचिंत्य है, अकथ है, इंद्रियों से परे है। उस आनंद की बात करो। एक क्षण का आनंद, इतना एक क्षण का आनंद ज्ञानी हो। चक्रवर्ती के जीवन का आनंद, भूमि के जीवन, इंद्रों का आनंद, सभी को एक तरफ रख दिया जाए और योगी के आनंद जो है, आत्मरस जो ले रहा था, उस आनंद को एक तरफ रख दिया जाए तो उन सब चक्रवर्ती आदि का जो आनंद है, सुख है, वो सभी पाषंड है। एक क्षण का आनंद इतना है, उसकी उपमा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजेश ज्ञानी है, उसकी तुलना नहीं की जाती। योगी का आनंद है। आपने क्या लिया? भोगी का आनंद नहीं, उसको कोई आनंद नहीं। क्या आनंद है उसके लिए? क्या आनंद है? वो तो खाज को खुजा रहा है। क्या कर रहा है? वो खाज खुजा रहा है, वो सोच रहा है मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन भूल रहा है कि खुजाने से घाव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? घाव हो रहे हैं। ज्यादा खुजाओगे तो रक्त आ जाएगा,
लेकिन कुजाने का आनंद है उसको। बोले आनंद आ रहा है। एक तो खाज, इसलिए इंद्रिय विषय वैसे ही भोग एक खाज है और उसको कुजाने के लिए प्रयत्न करता है दिन रात। ध्यान देना, क्या होगा? आनंद आएगा कहीं से? ओ अनिल ज्ञानी, आनंद आएगा कहीं? है? नहीं आएगा ना। क्यों खुजाता है? हाँ, मालूम है कि आनंद नहीं आएगा, तो खुजाने की आदत बंद कर दो। कितने भाव में हमने खाज खुजाई है, लेकिन अब नहीं खुजाना, क्योंकि जीवन एक खाज बन जाएगा। नहीं तो जीवन खाज बन जाएगा, और खुजाना बंद कर दो तो जीवन एक ताज बन जाएगा। मैं सैर घर से हटा करके हंस में जा रहा हूँ। किस में जा रहा हूँ? हंस में। सैल खेल नहीं, हंस हंस हंस। सार सार को ग्रहण करता है। किसको? सार सार को ग्रहण करता है। तो जीवन को खाज बनाना है कि ताज बनाना है, ये हमारे ऊपर है। बढ़ जाओ ज्ञानियों। तो आचार्य कह रहे हैं सप्रम बाधा सहित ये इंद्रिय विषय पराधीन है, पराक्षी है, परापेक्षी है, पर की अपेक्षा रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? अच्छा बतलाओ। इंद्रिय का आनंद कब आएगा तुम्हारे लिए? मनोज ज्ञानी, कब आएगा? जब तक इंद्रियों को संयोग नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये संयोगी अवस्थाएं हैं, उसमें आनंद ले रहे हो। जबकि संयोग होता है वो वियोग के साथ होता है। संयोग का एक वियोग है, उसका हरदम वियोग है कि नहीं? है? इसलिए तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि जीवन में एक अनियोग है? उस अनियोग का जो सही प्रयोग करता है जीवन में, उसका जीवन उपयोग से उपयोगी बन जाता है। ध्यान देना। तो सपरम बाधा शेगा, हमें इंद्रिय के विषय जो है सपर है, संयोग है। जब तक हमारी जिह्वा इंद्रिय से स्पर्शित नहीं होंगे, योग नहीं बनेगा, तब तक नहीं। और उस योग का अभाव हो गया, उसके बाद दुख वेदना है। जब तक नहीं थे तब तक वेदना, छूट गए तो वेदना, वेदना ही तो वेदना है। अभावे दुखम, आए दुखम गए दुखम। आने में भी दुख, जाने में भी दुख। जो आने जाने में जिसमें दुख हो वो सुख कैसा? इसलिए वो सुख नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लिए सुकून नहीं दे सकता है। जिसका आना भी अच्छा हो, अब जाना अच्छा नहीं कहेंगे, यहां तो अच्छा आना होना चाहिए। और योगी है, आने जाने में जाता ही नहीं है, उत्तार व्यय होता है, देखता ही नहीं है, ध्रुव पर दृष्टि होती है। इस पर होती है बनना और मिटना, उस पर जाना, ये अज्ञानियों की पहचान है। और ज्ञानी तो ध्रुव देखता है, कुंडल कुंडल में रहे, चाहे हार बन जाए, चाहे मुकुट बन जाए, लेकिन वह तो देख रहा है सोना। क्या देख रहा है? सोना देख रहा है। सोने में तो अंतर नहीं है ना, उसमें भी सोना, उसमें भी सोना, उसमें भी सोना। लेकिन अब एक रो रहा है और एक हंस रहा है। खेल खेल में खिलौना टूट जाता है। बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। सुनेगा है?
वो खिलौना टूटने पर एक रो रहा है और एक मुस्कुरा रहा है। एक ही वस्तु है, उसका पर्याय का व्यय हो जाना तो रो रहा है। एक हंस रहा है उत्पात पर है, और एक दोनों दृष्टियों में प्रसन्न है। क्या है? दोनों दृष्टियों में प्रसन्न है। इस दृष्टि का नाम ज्ञानी है। क्या है? ज्ञायक भाव। कौन सा भाव? ज्ञायक भाव। इसी को बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा। क्या बोलते हैं? ज्ञाता दृष्टा बनो। क्या बनो? ज्ञाता व दृष्टा बनो। ज्ञाता दृष्टा बनो। आना जाना तो लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। इसलिए आने जाने में मुझे न पहुंचना नहीं है, जाना नहीं है। देखो, जानो, जाने दो। क्या करो? देखो, जानो, जाने दो। और संजय बोलता है, देखो, जानो, आने दो। यही तो बोलता है। ग्राहक की प्रति क्या करता है? देखो, जानो। उस समय बोलेगा जाने दो? नहीं, आने दो। क्या कहेगा? आने दो। हम भी तो संपदा के प्रति यही कहते हैं, किसी पदार्थ पर आकर्षित तो हो जाते हैं, और जिस पर आकर्षण हो जाता है हमारा, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? बोलो, आने तो कहते ना। अभी तक आने तो कहता है जय कुमार, अभी तक। अभी भी ये नहीं कहता कभी कि जाने दो। कल भी कह रहा था आने दो महाराज को। बोलो, कहाँ कि जाने दो? हाँ, और विधि भी नहीं मिल रही, फिर भी घूम रहे। विचार करो। तो लेकिन संसार का सच वास्तव में देखा जाए तो यही है। हम पर पदार्थों की प्रति बात कर रहे हैं, जिन पदार्थों का हमारा शुभ अत्यंत अभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है, स्वभावभूत नहीं है, लेकिन उन पदार्थों के प्रति भी हम इतने आसक्त हो रहे हैं तो उन सभी से कहते हैं कि आने दो। आपने कभी कहा कि मेरे पास जगह नहीं है, स्थान नहीं है? आप तो स्थान बनाते रहते हो, बनाते रहते हो, और अगर वो भर जाए तो दूसरी व्यवस्था देखते हो, तो कहते हैं एक गोदाम और, एक गोदाम और, अभी और जगह खरीदनी है, कम पड़ रही है। ऐसा ही ना जय कुमार जी, हमेशा कम ही पड़ती रहती है। कभी आपने कहा कि पूर्ति हो गई है? ये आपूर्ति का जीवन जीता है। बैठ जाओ, आपूर्ति का जीवन जीता है। कभी भी संतोष है ही नहीं जीवन में। जितना आ रहा है कभी ब्रेक नहीं है। आने दो, कैसे भी आने दो। आ रहा है बहुत खुशी हो रही है, और जा रहा है तो दुखी हो रहा है। ये क्या है? तटस्थ है। क्या है? तटस्थ है, आत्मस्थ है। क्योंकि जो आत्मस्थ होगा वो तटस्थ होगा। वही ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। वही ज्ञाता दृष्टा, वही समयसार का ज्ञानी है। किसका ज्ञानी? समयसार का ज्ञानी, उसे ही बोलते हैं। इसे नहीं बोलते समयसार का ज्ञानी कि रौद्र ध्यान कर रहा है, यात्रा ध्यान कर रहा है, परिग्रह में लीन है, विषयों में लगा है, भोग उपभोग में लगा है, और फिर कहता है मैं ज्ञानी हूँ। समयसार का ज्ञानी, ये समयसार का ज्ञानी की पहचान नहीं। समयसार का ज्ञानी वो होता है जो खुद
पुद्गल के टुकड़ों पर फिदा नहीं होता, देखता ही नहीं है पुद्गल के टुकड़ों को कि पुद्गल के टुकड़े हैं। ये भोग भोग के साधन नहीं, ये तो दुख के जहरीले नाम है। ऐसा कोई विचार करता है, चिंतन करता है, इसीलिए उसको ज्ञानी कहा है। क्या कहा है? उसको ज्ञानी कहा है। समय हो गया। तो इंद्रिय के विषय कैसे हैं? सपरम, एक शब्द की बात कर रहा हूं। सभी के सभी पराधीन है, और पराधीन सपने सुखना ही। पढ़ते हो ना? क्यों पढ़ते हो? जब पता है कि इसमें सुख नहीं है, फिर भी तुम सुख की खोज कर रहे हो, किंपाक फल में खोज कर रहे हो, सुख की खोज। तो मैंने एक बात कही थी, उस किंपाक फल को चखना नहीं जीवन में। इंद्रिय के विष जो फल है, इंद्रिय के को विष फल कहाँ है? क्या कहा है? ये विष फल है, ये विषैले हैं, लेकिन फिर भी तुम विषैले फलों को चख चख करके कह रहे हो मधुरम मधुरम मधुरम। कहाँ मधुरम? कहाँ से मधुरम? कैसे मधुरम? ये मधुर नहीं हो सकते हैं। इसलिए ज्ञानी कहता है मधुर नहीं है, कहीं भी किसी भी अपेक्षा से मधुर नहीं है। ये तो हमारी आसक्ति की परिणाम ने मधुर कह दिया है उसको। किसने कह दिया? आसक्ति का जो भाव था वो आसक्तियां ही मधुर कह रही हैं, लेकिन देखा जाए स्वरूप की अपेक्षा कोई मधुर नहीं है। मेरा स्वरूप ही मधुर है, वही सुंदर है, वही है, उसी को मुझे देखना है। इसलिए मैं बात ही कर रहा था कि मैं कहाँ रस ले रहा हूँ। रसना इंद्रिय के रसिक मत बनो, आत्मरसिक बनो। क्या बनो? आत्मरसिक बनो, आत्मरसालो बनो। देखो, एक बार रस लेकर के देखो तो योगी बनने का जो आनंद है, अभी तुमने भोगी बनने का लिया है। किसका लिया? इतने भाव तुम्हारे भोगी बनने में व्यतीत हो गए। एक बार योगी बन करके देख लो, एक बार देख लो अनिल भाई, एक बार देख तो लो कि योग का भी आनंद क्या होता है जीवन में। हमने जब भोग वोग की बात करी, वहां पर ले इतना समय व्यतीत कर दिया, एक समय देखा तो देखो योग का आनंद क्या होता है। योगी बन करके, योगी बन करके, योगी बन करके, योगी जो मन वचन काया को एकाग्र चलता है, एकाग्र करके उपयोग करता है, उसका नाम योगी है। उस योगी की बात कर रहा हूँ, योग कराने वाला योगी नहीं। घर घर में मिल जाएंगे, कौन भी कराता है योग, लेकिन उसके बाद भी वो तो सब भोग और उपभोग में लगे हैं। इसमें लगे हैं भोग उपभोग में। जितना संग्रह होता जाए, जितनी प्रॉपर्टी आती चली जाए, उतना ही नहीं। उस योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं अध्यात्म योगी की बात कर रहा हूँ, रत्नात्रय से युक्त योगी की बात कर रहा हूँ। जो रत्नात्रय से संपन्न है, उस योगी को ही वास्तव में योग साधने वाला सच्चा कहा गया है आगम ग्रंथों में। इसलिए वहां पर योगी संज्ञा दी गई है। तो वे एक बार बन करके देखे। क्या कह रहे अनिल भैया? भावना हो रही है ना? कुछ तो बोलो, क्या रखा है जीवन में? कब तक हो जाओगे तुम आज? तो कब तक? अच्छा, डॉक्टर वैद्य सभी मना करते हैं कि देखो उसको खुजाना नहीं, ये तो घाव बन जाएगा। ऐसे ही कहते हैं, देखो सुशील भैया इसलिए जा रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं। और फिर भी लगा है क्या? अब लोग क्या कहेंगे? हाँ? इसलिए अब हमें चिंतन करना है ज्ञानियों, बस अब एक भाव हमने बहुत कर लिया है अभी तक। अब मुझे उस खुजले को बंद करना है। अब खुजाना नहीं है, जीवन को खाद नहीं बनाना है, जीवन को खाक नहीं बनाना है, जीवन को राख नहीं बनाना
जीवन को ताज बनाना है। ताज ताज ताज। तो ताज कब बनता है जीवन? समझ जीवन ताज तभी, सिर पर ताज होना चाहिए, सिर पर ताज। चूड़ामणि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूड़ामणि। चूड़ा खा करके मणि नहीं मिलेगा, संसार का चूड़ा नहीं, उसमें नहीं जाना है मुझे। तो हम ध्यान रखें, रसना इंद्रिय के रस को दूर करें, जीवन को उपयोगी बनाएं। आपका समय हो गया, बस हमें जीवन में यही सीखना है कि रसना इंद्रिय के रस हमारे जीवन में बाधक है, विषैले हैं, कर्म बंध के कारण है। इसलिए मुझे आसक्त जीवन नहीं जीना, अब मुझे अनासक्त योगी की तरह जीवन जीना है। और अनासक्त योगी की तरह जीवन जिएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, धीरे धीरे परमात्मा बन जाएगा। उस परमात्मा तक मुझे पहुंचना है। 16 करण पर्व प्रारंभ हो गया है और 16 करण पर्व चल रहा है। और 16 करण पर्व क्या सिखाता है आपको मालूम है? आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इन आते जाते के बीच में हम कुछ सीख जाएं तो वही वहाँ पहुँच जाता है। तो सीख करके मुझे जाना है, शीघ्र मुझे मिल जाए उसकी मैं चर्चा करूंगा। आपसे 16 करण भावनाओं की भी चर्चा करूंगा। इसलिए हमें अपने जीवन में धीरे धीरे एक एक भावना के बारे में भी चर्चा करूंगा, आगे बढ़ूंगा। आज सिर्फ इतना ही, हम जीवन को ध्यान रखना, बस याद आ गया। जब जब भी खाज की ओर हाथ पहुंचे ना तो ताश की ओर हाथ ले जाना। कहाँ ले जाना? ताज की ओर ले जाना, वो बात याद हो जाए। बस इसी भावना के साथ निरंतर बढ़ते रहे। ओम नमः शिवाय।